रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुव बिलिहतिदाई हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीन सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ि बित्तस्दीक़ व सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअ्मिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म ब मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे ब नवाज़ो सिफ़त ब क़लंदर हक़ पे मनसिब अशरफ बू अहमद पे मुख्तार अशरफ मुर्शिद मन सरकर्दा हामिदी मददे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये बज़्म, ये महफिल इसलिए मुनक़िद की गई है कि हम और आप इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें। आज मुहर्रम की 13 तारीख है। इस ताल्लुक़ से कुछ लबकुशाई की जसारत करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस महफिल में हाज़री और हमारी समाअतों पर सवाब अता फ़रमाए और इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मनक़बत के कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़।
वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिलिहतिदाई हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीन सअदू फ़ी मनाहिजि सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअ्मिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगूं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बनवाज़ो सिफ़त बक़लंदर हक़ पे मनसिब अशरफ बू अहमद पे मुख्तार अशरफ मुर्शिद मन सरकर्दा हामिदी मददे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये बज़्म, ये महफिल इसलिए मुनक़िद की गई है कि हम और आप इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें। आज मुहर्रम की 13 तारीख है। इस ताल्लुक़ से कुछ लबकुशाई की जसारत करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस महफिल में हाज़री और हमारी समाअतों पर सवाब अता फ़रमाए और इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मनक़बत के कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। पर तवे हुस्ने मुस्तफ़ा शब्बीर, पर तवे हुस्ने मुस्तफ़ा शब्बीर, ताक़ते ज़ोरे मुर्तज़ा शब्बीर। ताक़ते ज़ोरे मुर्तज़ा शब्बीर, और क्या तक़ाबुल तेरी फ़ज़ीलत का, क्या तक़ाबुल तेरी फ़ज़ीलत का, क्या तक़ाबुल तेरी फ़ज़ीलत का। राकिबे दोशे मुस्तफ़ा शब्बीर, राकिबे दोशे मुस्तफ़ा शब्बीर। और अर्ज किया है, एक मुसलसल मरज है फ़िक्र यजीद, एक मुसलसल मरज है,
एक मुसलसल मरज है फिक्र यजीद और हमेशा को है दवा शबीर। एक मुसलसल मरज है फिक्र यजीद और हमेशा को है दवा शबीर। ताकते जोरे मुर्तजा शबीर। और मैं जो तूफान से नहीं डरता, मैं जो तूफान से नहीं डरता, मैं जो तूफान से नहीं डरता, तुमसे मिलता है हौसला शबीर। तुमसे मिलता है हौसला शबीर। या खुदा सादा सादा सा है, या खुदा सादा सादा है इस्लाम। या खुदा सादा सादा है इस्लाम, उसकी रंगीन सी कबा शबीर। उसकी रंगीन सी कबा शबीर। और इसका उन्वान तो मोहम्मद है। इसका उन्वान तो मोहम्मद है। इसका उन्वान तो मोहम्मद है। आप इस्लाम का पता शबीर। आप इस्लाम का शबीर। और कर रही है सलाम अब भी तुम्हें। कर रही है सलाम अब भी तुम्हें। कर रही है सलाम अब भी तुम्हें। हर मुहर्रम में ये फजा शबीर। हर मुहर्रम में ये फजा शबीर। और हो गया दफन कब का तख्ते यजीद। हो गया दफन कब का तख्ते यजीद। हो गया दफन कब का तख्ते यजीद। जिंदा है अब भी करबला शबीर। जिंदा है अब भी करबला शबीर। और फिर यजीदी संभल रहे हैं यहां। 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 देख लीजिए जरा शबीर। फिर यजीदी संभल रहे हैं यहां। देख लीजिए इन्हें जरा शबीर। और ऐसे समझो अब इस शहादत को। ऐसे समझो अब इस शहादत को। ऐसे समझो, ऐसे समझो अब इस शहादत को। अपने नाना की एक अदा शबीर। अपने नाना की एक अदा शबीर। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने एक रिसाला लिखा है। उस पूरे रिसाले का खुलासा यह है जिसमें उन्होंने ये साबित किया है अहादीस की रोशनी में कि शहादत हुसैन दर हकीकत शहादत मुस्तफा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में सारी खूबियां इकट्ठी फरमाई। और उन खूबियों में एक खूबी शहादत भी है। बाज अंबिया को शहीद किया गया। उनको शहादत मिली, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहादत नहीं मिली। तो उनका कहना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो शहादत की फजीलत अता फरमाई वो इस तरह अता फरमाई कि हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया और हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया। उनकी जबान में इस तरह समझिए कि शहादत की दो किस्में हैं, एक शहादत खफी और एक शहादत जली। अल्लाह ने ये फजीलत अपने महबूब को इस तरह अता फरमाई कि सिर्फ शहादत जली भी नहीं है कि साफ साफ काट दिया गया, और शहादत खफी ये कि मरने के असबाब पैदा कर दिए गए, लेकिन सामने वाला आहिस्ता आहिस्ता मरा। मतलब कातिल समझ में भी नहीं आ रहा है कि कातिल कौन है।
जहर दे दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि मालूम है कि सामने वाला जब ये काम करेगा तो उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी, इसको कहते हैं शहादत खफी। तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की बारगाह में शहादत की फजीलत दोनों तरह से हाजिर हुई। इमाम हसन के वास्ते से शहादत खफी की फजीलत पहुंची और इमाम हुसैन के वास्ते से शहादत जली की फजीलत। और यही इशारा है उस हदीस में जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, यानी मेरे खूबियों फजाइल में जो एक खूबी शहादत की रह गई है उसकी तकमील हुसैन करेगा। तो क्या तकाबुल तेरी फजीलत का राकिबे दोशे मुस्तफा शब्बीर। और ऐसे समझो अभी शहादत को, ऐसे समझो अभी शहादत को अपने नाना की एक अदा शब्बीर। और हम तो कब के कुचल गए होते, हम तो कब के कुचल गए होते, तुमसे कायम है दबदबा शब्बीर, तुमसे कायम है दबदबा शब्बीर। बाग़े जन्नत में हो तुम ही सरदार, बाग़े जन्नत में हो तुम ही सरदार, बाग़े जन्नत में हो तुम ही सरदार। इस शरफ का भी हो भला शब्बीर, इस शरफ का भी हो भला शब्बीर। पर तवे हुस्ने मुस्तफा शब्बीर, ताकते जोरे मुर्तजा शब्बीर। एक मतला और एक शेर और समात फरमा ले। मुहर्रमों ने जो आंखों के सर दिए आंसू, खाका समझते हैं आप लोग? खाका, खाका समझते हैं? खाका क्या? वो जिसमें आर्ट बनाते हैं बच्चे, नक्श रंग भरते हैं बच्चे, रंग भरने से पहले वो क्या कहलाता है? खाका। और उस खाके में हम रंग भरते हैं। मैंने अर्ज किया है मुहर्रमों ने जो आंखों के सर दिए आंसू, मुहर्रमों ने जो आंखों के सर दिए आंसू, तमाम खुशियों के खाके में भर दिए आंसू। मुहर्रमों ने जो आंखों के सर दिए आंसू, तमाम खुशियों के खाके में भर दिए आंसू। और गमे हुसैन का कतरा भी उसको भारी था, गमे हुसैन का कतरा भी उसको भारी था, गमे हुसैन का कतरा भी उसको भारी था। नगर नगर में मुहर्रम ने कर दिए आंसू, नगर नगर में मुहर्रम ने कर दिए आंसू। एक मर्तबा और बाबा से बुलंद दरूद पाक पेश फरमाएं, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मोहतरम हज़रात, एक मामला ये है हमारे दरमियान, माजी करीब में ये चीज पैदा हुई और अभी खूब चल रही। मौलाए कायनात हजरत सय्यदुना अली करमल्लाहु वजहुल करीम या इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से अगर कुछ किया जाता है तब फिर जरूरत पड़ती है कि इसका सबूत क्या है। अहले बैत के अलावा बाकी किसके नाम पर क्या किया जा रहा है, किसको खुदा बताया जा रहा है, किसको नबी बताया जा रहा है, इसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। हजरत गौसे आजम के नाम से सैकड़ों झूठी करामतें बयान की जा रही हैं, जो सच्चाई है। हालांकि उनकी शान उनसे भी कहीं अरफा वाला है, लेकिन उन झूठी करामतों में सबूत की किसी को जरूरत नहीं होती।
लेकिन अगर बात पंजतन की आ जाए, बात पंजतनों में से नबी के अलावा जो 4 तन हैं उनकी आ जाए, तब फिर जरूरत पड़ने लगती है कि हवाला क्या है, सबूत क्या है, ऐसा करना जायज है या नाजायज है। अब आप देखिए, अहले सुन्नत के यहां ये बात बहुत मशहूर है, मारूफ है कि हम मज़ारात पर मज़ारात की अहमियत बताने के लिए चिराग रोशन करते हैं। कुछ रातें मखसूस ऐसी हैं कि रातों की अहमियत बताने के लिए चिराग रोशन करते हैं। बहुत से घरों में औलिया के नाम पर चिराग रोशन होता है। कोई गौसे आजम का चिराग रोशन कर रहा है, कोई दादा मियां पर आज के जमाने में भी आ रहा है, चिराग रोशन कर रहा है, हालांकि आज के जमाने में चिराग की कोई जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है आप बताइए? जब लाइट चल रही है, बल्ब चल रहा है, तो लाइट क्या जरूरत है? अगर लाइट आने के बाद भी ये जनरेटर चलता रहे ना, तो आपके पेट में दर्द होने लगता है, अरे यार जनरेटर बंद करो। लेकिन बिजली होने के बाद भी मजार पर चिराग रोशन किया जाता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन यही चिराग अगर हुसैन के नाम पर जले, यही चिराग अगर हुसैन के नाम पर जलने लगे तो सबको तकलीफ होती है। जबकि ये एक मुसल्लमा उसूल है कि जगह की अहमियत बताने के लिए और जमाने की, वक्त की अहमियत बताने के लिए चिराग रोशन किए जाते रहे हैं, माजी में भी और अभी भी रोशन किए जाते हैं। इस पर बाकायदा रिसाले आए हैं कि अहले सुन्नत ये जो चिराग रोशन करते हैं सिर्फ इसलिए कि इस जगह की या इस वक्त की अहमियत बताई जाए। ऐसा नहीं कि चिराग की जरूरत है। आप बताइए, हम जो किसी के मजार पर चिराग रोशन करते थे या करते हैं, क्या साहिब मजार बगैर चिराग के नहीं देख पाता? ये इसको कहते हैं कि जब अक्ल फिरती है ना तो सब कुछ फिर जाता है। ये वही वाली बात हो गई जैसे कबीरदास ने कहा ना कि मस्जिद में अजान क्यों दी जाती है? माज़अल्लाह के अल्लाह बहरा है। अजान अल्लाह के लिए होती नहीं है, अजान तो नमाजियों के लिए होती है। अब अगर आप ये कहें कि भाई चिराग मजार शरीफ में क्यों रोशन किया जा रहा है, क्या वो निकले? अरे बेवकूफ, मजार शरीफ पर चिराग रोशन साहिब मजार के लिए नहीं किया जा रहा है। उसे ना कल जरूरत थी ना आज जरूरत थी। ये इसलिए रोशन किया जा रहा है ताकि कुछ अंधे आए और ये देख सके कि ये मजार दूसरी कब्रों से मुमताज है, ये रात दूसरी रातों से मुमताज है, ये दिन दूसरे दिनों से अलग है, ये जगह दूसरी जगहों से अलग है। सिर्फ इसलिए चिराग रोशन किया। और आप देखें, चूंकि इमाम हुसैन के नाम पर जल गया इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा। और बाकी आप किसी के नाम पर जलाइए, कोई परेशानी नहीं। इमाम हुसैन के नाम पर जलाए ना, इसलिए अब उसके लिए दलील अलग से चाहिए। इसी तरह जब कोई रिवायत पेश की जाती है शहादत इमाम अली मकाम के ताल्लुक से, तो ये कहा जाता है ये तारीखी रिवायत है। कोई हदीस की बात दिखाइए। हमने कहा हदीस की बात अगर हर चीज में देखोगे तब तो फिर हर बात में हदीस लाओ। ये जो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की करामतें बयान की जा रही हैं, लाओ इनकी सनद लाओ, लाओ सनद लाओ इनकी। क्या सनद है? ठीक है, तारीखी बातों पर, तारीखी रिवायतों पर एतमाद करके हम किसी को काफिर नहीं कह सकते, लेकिन तारीखी रिवायतें जो कई एक तारीख की किताबों में लिखी हुई हैं उनको बयान तो किया जा सकता है। यही वजह है कि हमारे असलाफ उन किताबों और उन रिवायतों से इस्तिंबात भी करते रहे।
लेकिन अब ये ट्रेंड चला है कि नहीं, चूंकि अहले बैत के नाम से इसलिए दिखाओ। बहरहाल तो इमाम हुसैन के नाम पर कोई चिराग जलाए न जलाए, उनसे अकीदत रखने वाले, उनसे मोहब्बत रखने वाले उनके नाम पर चिराग रोशन करते रहे हैं और रोशन करते रहेंगे, और ये दुआ भी करते रहेंगे कि जो इमाम अली मकाम के नाम का चिराग रोशन करे, मौला तू उसका चिराग रोशन फरमा दे, उसके घर का चिराग रोशन फरमा। और जिसे ये तौफीक नहीं मिल रही उससे हम जबरदस्ती भी करने नहीं जा रहे, इसलिए कि जिसके नसीब का जो है वो करेगा। आप सोचिए, आज बहुत शोला बारी और बहुत घन गरज वाली तकरीर नहीं होगी, बहुत दिल संभाल कर बैठिए। बुग़्ज़ अहले बैत ये एक मरज था, एक मुसलसल मरज है। फिक्र यजीद क्या है? बुग़्ज़ अहले बैत और कुछ नहीं। इस फिक्र का खातिमा तो उसके बेटे ने ही कर दिया था। जब उसने अपने बेटे मुआविया को तख्तनशी बनाया तो उसने ये कहकर तख्त को ठोकर मार दी कि जिस तख्त के पाए आले रसूल के खून पर रखे गए हो, मुझे ऐसी जागीर नहीं चाहिए। इसी को सामने रखकर मैंने कहा था, बुग़्ज़ अहले बैत तेरा हश्र हमको याद है, नस्ल रहते भी कोई वारिस न था जागीर। तो बुग़्ज़ अहले बैत ये खुद में एक मरज है, इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं, न कल था न आज है। यजीद के अंदर भी यही मरज मौजूद था, बुग़्ज़ अहले बैत जिसे कहते हैं। अल्लामा ज़हबी सियर आलाम नुबला में लिखते हैं, इफ्ततह दौलतहु बिमक़्तलिल हुसैन। यजीद उस नासबी, उस जहन्नमी का नाम है जिसने अपनी हुकूमत का आगाज कत्ल हुसैन से किया। और उसकी हुकूमत का खातिमा वाक़या हर्रा पर हुआ। कहते इंतहाई सख्त, इंतहाई जालिम, इंतहाई तासुबी, इंतहाई नासिबी था। अब आप बताइए, बुग़्ज़ अहले बैत जो ऐसा मरज है, ऐसा मरज है कि जिसकी कोई दवाई नहीं है, उसके बावजूद मुसलमान होते हुए हम अपने अंदर बुग़्ज़ पाल लेते हैं बेवजह। बुग़्ज़ तो किसी का भी अच्छा नहीं होता, लेकिन अहले बैत का बुग़्ज़ खास तौर से, इसलिए कि अहले बैत का जो बुग़्ज़ होता है वो बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, आप गौर फरमाएं। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में एक हदीस रिवायत की है और बिल्कुल सही हदीस है। लोग गढ़ी हुई हदीसें ऐसी बयान कर देते हैं स्टेज पे जैसे कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल सही हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या बनी अब्दुल मुत्तलिब इन्नी सालतुल्लाह लकुम सलासा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, मैंने अल्लाह से तुम्हारे लिए 3 चीजें मांगी। क्या क्या? अन युसब्बित काइमकुम, जो तुम में तुम्हारे मसाइल को लेकर खड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला उसको साबित कदम रखे। व अन यहदिय दाल्लकुम, और ये कि अगर तुम में से कोई गुमराह हो जाता है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत अता फरमा दे। व अन युअल्लिम जाहिलकुम,
और ये कि अगर तुम में से कोई दीन से जाहिल है तो रब्बे करीम उसे दीन की समझ अता फरमाए। फिर फरमाया कुछ सक़रों के बाद, फलौ अन्ना रजुलन सफन बैन रुकनी वल मकाम, अगर कोई शख्स सफ बस्ता खड़ा हुआ है काबा शरीफ के रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान, फसल्ला और नमाज में मशगूल, नमाज पर नमाज, नमाज पर नमाज, नफल पर नफल पर नफल। जानते हैं कौन सा मकाम है? ये वो मकाम है जहां खड़े होकर तवाफ करने के बाद हुज्जाज किराम नफल पढ़ते, और जिसके बारे में ये आया कि यहां पड़े हुए नफल कबूल होते ही होते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत का कोई फर्द मकाम इब्राहिम के सामने भी खड़े होकर नफल पढ़ रहा हो, नफल पे नफल पढ़े और रोजे पर रोजा रखे, फसल्ला वसाम सुम्मा लकी अल्लाह, और फिर इसी हालत में उसको मौत आ जाए, वो अल्लाह से मिल जाए। अब आप बताइए क्या नसीबा है उसका, क्या मकाम है उसका? जो मकाम इब्राहिम और काबे के दरमियान नमाज पढ़ रहा हो, रोजे की हालत में हो, वहां की नमाज भी कबूल, और रोजे की हालत में जो दुनिया से जाए हदीस के मुताबिक उससे कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन रसूल फरमाते हैं वहुवा मुबग़िज़ुल लिअहली बैत मोहम्मद, मगर उसके दिल में बुग़्ज़ है अहले बैत मोहम्मद का, गया इस हालत में है, बुग़्ज़ किसी को नहीं दिख रहा है, उसकी नमाजें दुनिया देख रही है, उसकी नमाजों की कबूलियत की जिम्मेदारी हदीसें ले रही हैं, लेकिन उसके दिल में बुग़्ज़े आले मोहम्मद छुपा हुआ है। रसूल ने 1400 साल पहले फरमाया, रसूल को मालूम था कि ये बुग़्ज़े अहले बैत मुसलसल मरज है, ये खत्म होने वाला नहीं है। आप फरमाते हैं इस हाल में कि वो मेरी अहले बैत का बुग़्ज़ी है, मुबग़िज़ है, उसके दिल में मेरी अहले बैत के खिलाफ मुबग़िज़ है। सुनो, दखल अन्नार, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। आप क्या समझते हैं? आप बताइए, सही हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर दिल में बुग़्ज़े अहले बैत पिन्हा है, अगर दिल में बुग़्ज़े अहले बैत पिन्हा है तो वो जन्नत में नहीं जा सकता, बल्कि वो उस हालत में मरने के बाद भी जहन्नमी है। इसका मतलब ये कि आमाल देखकर कोई धोखा ना खा जाए। बुग़्ज़े अहले बैत अगरचे दिल में पोशीदा होता है, लेकिन जहन्नम में जाने का सीधा रास्ता होता है। यजीद के अंदर यही एक मरज़ था, और वो यजीदियत आज तक पनप रही है और पनपती रहेगी, ऐसा भी नहीं। जी जी। इसलिए कि ये हमेशा से, जब से यजीद ने जन्म लिया उससे पहले से ये चीज थी, यजीद ने सूरत बदली। जी। उम्मत मोहम्मदिया में ये पहला शख्स है। आप गौर फरमाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसकी पेशीनगोई पहले ही कर दी थी, अव्वलु मन युबद्दिलु सुन्नती, पहला वो शख्स जो मेरी सुन्नत, मेरे दीन को बदल देगा, वो बनु उमैया में से, बल्कि एक रिवायत में आया उसको यजीद कहा जाता है। तो ये रिवायत अल्लाह के रसूल ने पहले ही फरमा दी थी, इसके बावजूद लोग आज तक यजीद का दिफा कर रहे हैं, आज तक यजीद के दिफा में कायम, बहुत मेहनत कर, उसका दिफा इसके बावजूद कर रहे हैं। ये मालूम है कि चलिए हम तक हो सकता है कोई रिवायत मोतबर जराए से ना पहुंचे,
हम 1400 साल के बाद हैं। हो सकता है हम तक किसी रिवायत के आने में कोई एतिमाद खत्म हो जाए, कोई एतिमाद कम हो जाए, लेकिन ये तो यकीनी है कि उसके बेटे ने इसलिए बादशाहत नहीं दी कि इस तख्त के पाया बुग़्ज़ आले मोहम्मद पर रखे हुए हैं, इसलिए ये बादशाहत को जी जी ये तो तय है, जीता जागता सबूत। जी, जी अरे ये तो तय है ना, इसमें भी कोई शक है। तारीख की सारी किताबें भरी हुई हैं कि मुआविया सानी ने सिर्फ इसलिए तख्ते हुकूमत को ठोकर मार दी थी कि अब मुझे ये हुकूमत नहीं चाहिए, इसलिए कि इस तख्त को आले मोहम्मद के खून पर बिछाया। यजीद के बेटे ने, मुआविया सानी जो यजीद का बेटा था, यजीद के बेटे ने। तो हम तक हो सकता है कोई रिवायत पहुंचने में काबिल एतमाद न रहे या मोतबर जरिए से न पहुंचे, लेकिन बाप ने बेटे को खूब समझा, बेटे ने बाप को खूब समझा, या बेटा नहीं समझ सका अपने बाप को? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बेटे ने क्यों ठोकर मारी? आप पूछिए, उसके बेटे ने क्यों ठोकर मारी? अगर सब कुछ अचानक हो गया था, सब कुछ गलती से हो गया था, बाद में यजीद को एहसास हुआ, हम ठीक है मान लेते हैं यजीद को बाद में एहसास हुआ, लेकिन फिर उसके बेटे जिसे तख्तनशी बनाया गया उसने क्यों ठोकर मार दी उस हुकूमत को? क्या उसे नहीं मालूम था कि ये अचानक हो गया था? क्या उसे नहीं मालूम था कि ये सब मेरे अब्बा के कहने से नहीं हुआ था? सही बात, उससे अच्छा किसी ने, उससे ज्यादा बेहतर और कौन जान सकता है? कौन जान सकता है? बेशक इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेगा कि आखिर उसके बेटे ने क्यों ठोकर मारी। हक बात। खैर, तो बुग़्ज़े अहले बैत ये मुसलसल एक मरज है जो कल भी लाइलाज था, आज भी लाइलाज है। और जब तक अहले बैत रहेंगे तब तक ये मरज रहेगा, और अहले बैत हमेशा रहेंगे। जी, अहले बैत हमेशा रहेंगे। आप कहेंगे क्या सबूत? क्या अहले बैत और कुरान ये दोनों जुदा नहीं होंगे एक दूसरे से, यहां तक कि मेरे पास हौज़े कौसर पर आएंगे तो एक तो ये बशारत दे दी कि अहले बैत कुरान से जुदा नहीं हो सकते, दूसरे रसूल ने इसमें ये भी बशारत दे दी कि अहले बैत भी रहेंगे और कुरान भी रहेगा। बेशक बेशक। जब क़यामत आएगी तब ये खत्म होंगे, क़यामत से पहले खत्म होने वाले नहीं। अल्लाह के रसूल ने मना, जुदा होंगे ही नहीं। अरे रहेंगे तब जुदा होने ना होने की बात होगी ना, जब रहेंगे नहीं तो फिर जुदा होने की बात कहां से आएगी? जुदा नहीं होंगे यानी कि रहेंगे बेशक जी। तो जब तक अहले बैत रहेंगे तब तक ये मरज रहेगा। बहरहाल इस पर बहुत ज्यादा चिरागपा होने की जरूरत नहीं है। इसी मरज के चलते वाक़या करबला नमूदार हुआ, जिसको देखकर सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बल्कि यहूदियों ने यजीद पर लाया। बेशक आज चूंकि मुहर्रमुल हराम की 13 तारीख है, इसलिए मैं चाहूंगा कि वाक़या करबला के बाद के जो हालात हैं उन पर कुछ गुफ्तगू की जाए। जी, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन। वाक़या करबला में जो हुआ सो हुआ। वाक़या करबला से पहले यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाया। उससे पहले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफे का गवर्नर नहीं था। उससे पहले गवर्नर नोमान इब्न बशीर हुआ करता था, या दूसरा कोई गवर्नर था। जब करबला मंजूर थी, यजीद ने चाहा कि अहले बैत के साथ वो जुल्म ये नहीं कर सकता जो मौजूदा गवर्नर है। अहले बैत के साथ जुल्म करने के लिए यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का इंतखाब किया। क्यों किया बताऊं? इसलिए किया कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो है ना, ज़ियाद का बेटा उबैदुल्लाह,
अरबी में रिवाज है कि हर नाम के साथ बाप का नाम लिया जाता है, लेकिन ज़ियाद के नाम के साथ बाप का नाम नहीं आता। अगर मुहद्दिसीन कहते भी हैं तो बस इतना कि ज़ियाद इब्ने अबी, ज़ियाद अपने बाप का बेटा, पता नहीं किसका बेटा। आज भी उन आंसुओं से तर है जो आले मोहम्मद ने करबला के मैदान में बहाए, और ये वो नमी है जिस नमी की वजह से इस्लाम की तारीख में, इस्लाम की हयात में आज भी लचक वो किया गया जो सोचा भी नहीं जा सकता। आप सोचिए, वाक़या करबला हो गया, अहले बैत मोहम्मद के जवान शहीद कर दिए गए, बच्चे शहीद कर दिए गए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़कर बाकी सब शहीद हो चुके हैं। कुछ देर के लिए गौर फरमाएं, इन्हें अगर अहले बैत से हुसैन से चिढ़ थी, हुसैन के बागी थे, अगर लोग ये कह रहे हैं कि हुसैन ने चूंकि बगावत की थी इसलिए उन्होंने हुसैन का सर कुचला, मैं कहता हूं नहीं, ये सब कहानी, ये सब कहानी है। सबूत दूंगा। फिक्र यजीद आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती। हजरत इमाम अली मकाम ने, अब मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था लेकिन अब जाना पड़ेगा, हजरत इमाम अली मकाम ने अपने एक कासिद को भेजा था जिनका नाम था कैस इब्ने मुसिर। जिस वक्त कूफे से खत पहुंचे थे कि जाओ तुम कूफा वालों को मेरे आने की इत्तला देना कि मैं आ रहा हूं। हजरत कैस इब्ने मुसिर जब पहुंचे, बहुत मुख्तसर में बता रहा हूं क्योंकि उससे एक बात मुझे कोट करना है बस इसलिए। हजरत कैस इब्ने मुसिर जब पहुंचे, इब्ने ज़ियाद को ये मालूम हुआ कि कैस आने वाले हैं, जो कासिद बनकर आया है इमाम हुसैन का, वो फलां जगह पहुंच चुका है, कूफा के करीब है। तो इब्ने ज़ियाद ने अपने पुलिस वालों को, अपने लोगों को भेजकर उनको गिरफ्तार कराया, और गिरफ्तार कराने के बाद कैस इब्ने मुसिर को डराया। पहले मौत से डराया कि देखो, जिस महल से, ख्वाबों के महल से निकल कर आए हो, उन ख्वाबों को भूल जाओ। जो ख्वाब तुमने हुसैन के साथ देखे हैं उन ख्वाबों को भूलो, इसलिए कि अब तुम कूफा आ गए। कूफा, यहां हुसैन का नाम लेना भी इस वक्त जुर्म है। जिन लोगों ने तुम्हें बुलाया था, हमें नहीं मालूम किसने बुलाया था, लेकिन आज की तारीख में कोई ये नहीं कह सकता कि हमने बुलाया। अब अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो, तुम मौत से छुटकारा चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम लौटकर अपने घर वापस चले जाओ, तो सिर्फ एक ऑप्शन, सिर्फ बोलो, सिर्फ। उसने कहा वो क्या? का ऑप्शन यह है कि इस मकान की छत पे चढ़ जाओ और हुसैन पर लानत भेजो और मौला अली पर लानत भेजो। बात का वाकया बाद में पूरा करूंगा, लेकिन पहले मेरा सवाल है। सवाल यह है कि हुसैन से दुश्मनी थी, हुसैन से बुग़्ज़ था, हुसैन ने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी, हुसैन से हुकूमत जाने का खतरा था, इमाम से ये खतरा था कि तुम्हारी हुकूमत चली जाएगी, इमाम से ये खतरा था कि लोग उनकी बैत कर लेंगे, इमाम से ये खतरा था कि कूफा वाले उनको इमाम बना लेंगे। ये सारी बातें इमाम में थी, लेकिन बात अगर सिर्फ इमाम अली मकाम तक थी तो इब्ने ज़ियाद ये कहता कि छत पर चढ़ जा और हुसैन पर लानत भेज, लेकिन इब्ने ज़ियाद कह रहा है हुसैन पर लानत भेज और अली पर। अली कहां से आ गए? अली कहां से आए? वो तो जा चुके हैं दुनिया से। इसका सीधा सीधा मतलब ये कि बात ये नहीं थी कि हुसैन से खतरा था, बात ये थी कि अहले बैत का बुग़्ज़ दिल में छुपा। ये वही बुग़्ज़ है जो जाहिर हो गया। कहां तक सबूत छुपाओगे प्यारे? कोई ना कोई धब्बा ये बता देगा कि कातिल को। इससे पहले चूंकि माहौल ये था कि मिंबरों से मौलाए कायनात को गालियां दी जाती थी, उसी माहौल के तहत हजरत अली पर लानत भेजने के लिए
उसको कहा गया। लेकिन कुर्बान जाइए उस दीवाने पर, अल्लाह तबारक व तआला हजारों रहमतें नाजिल फरमाए उसकी कब्र पर। का ठीक, वो बंदा छत पर चढ़ता है और चढ़ने के बाद अल्लाह की हम्दो सना करता है और फिर कहता है, लोगों, आज रूए जमीन पर हुसैन से अफजल तुम्हारे दरमियान कोई नहीं। हुकूमत तुम्हें दुनिया का माल तो दे सकती है, लेकिन आखिरत नहीं दे सकती। अगर आखिरत चाहते हो तो हुसैन की इताअत करो, इब्ने ज़ियाद को छोड़ो। क्या हौसला था, दिख रहा था कि सामने मौत, लेकिन इसके बावजूद छत पे चढ़कर कहता है कि अगर जन्नत चाहते हो, आखिरत चाहते हो तो हुसैन की इताअत करो। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाहिद, जालिम हाकिम जब मुसल्लत होता है तो उसके सामने हक बात कहना खुद अपने आप में बहुत बड़ा कदम होता है। इशारा किया, एक शख्स ने जाकर छत से नीचे को धकेला, इंतकाल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल तो बात ये नहीं है कि इमाम अली मकाम से खतरा था, बात यह है कि बुग़्ज़ अहले बैत इस कमाल को पहुंच चुका था कि वो अहले बैत का वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। बात सिर्फ इतनी सी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब आप देखिए, वाक़या करबला हो गया, सबकी शहादत हो गई, इमाम अली मकाम का सर काट दिया गया। वो सर, वो इमाम अली मकाम जिसकी ख्वाहिश पर मुस्तफ़ा ने जिसको अपने कांधों पर बिठा लिया, उनका सर अलहदा कर दिया गया। उनके सामने उनके जिगर पारों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये क्या था? इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा कि एक यहूदी को जब ये खबर मिली तो उसने यजीद से कहा, मैं दाऊद अलैहिस्सलाम की 20वीं पुश्त में हूं, मैं दाऊद अलैहिस्सलाम की 20वीं पुश्त में हूं, लेकिन उनके मानने वाले आज भी मेरा एहतराम करते हैं, और तू कैसा नबी का मानने वाला है, तूने 30वीं पुश्त को कत्ल करवा दिया। तो ये बातें मुसलमानों ने नहीं की, उन्होंने की जो मुसलमान नहीं थे। बहरहाल अब फिर इसके बाद क्या होता है, देखिए वाक़या करबला हो गया, शहादत हो गई, जाने वाले चले गए। उमर इब्ने साद जिसको लालच दिया गया था रय की हुकूमत का, अब आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा बुग़्ज़ कहां पिन्हा। अब कुछ देर के लिए सोचिए कि जब शहादतें हो चुकी, इमाम अली मकाम दुनिया से जा चुके, अब तो कोई खतरा नहीं रहा, कोई खतरा नहीं रहा, जाने वाले चले गए। अब इमाम अली मकाम ही न रहे तो लोग उनकी बैत क्या करेंगे? अब वो नहीं रहा जो हक के खिलाफ आवाज उठा सकता था, अब वो नहीं रहा जो हक के खिलाफ खुलकर आ सकता था, अब वो जो नहीं रहा जो बातिल को बातिल डट कर कह सकता था। अब तो इन बातिल परस्तों को चैन आ जाना चाहिए, अब तो इनके दिल ठंडे हो जाने चाहिए थे, अब तो इनकी आंखों में सुकून आ जाना चाहिए था, इसलिए कि अब जमीन पर कोई बातिल को बातिल कहने वाली ताकत नहीं रही, अब हक को हक कहने वाली ताकत नहीं रही। लेकिन तारीख निगार लिखते हैं कि जो इनकी तरफ से शहीद हुए थे, उमर इब्ने साद ने उन शुहदा को इकट्ठा करके, उन मुसलमानों को इकट्ठा करके, उन नाम नेहाद कलमा पढ़ने वालों को इकट्ठा करके उनके जनाजों पे नमाज पढ़ाई, इसलिए कि वो मुसलमान थे, उनको मुसलमान समझता था। लेकिन जो अहले बैत के जनाजे पढ़े थे, जो अहले बैत की तरफ से लड़ने वाले खड़े थे, जो उनके जनाजे थे, जो उनकी लाशें थी, उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। अब आप बताइए क्या बात भाई? अगर आप मुसलमान समझ रहे हैं तो क्या बात है नमाज जनाजा पढ़ने में? और अगर मुसलमान नहीं समझ रहे तो खुल के बताइए। बल्कि ये आया रिवायतों में कि उमर इब्ने साद ने उनको दफनाने के बाद एक आवाज लगाई, क्या लश्कर में कोई ऐसा है
जो इन जनाजों पर अपने घोड़े रौंदा दे, इन लाशों पर अपने घोड़ों को दौड़ाए, उनके खुरों से इन लाशों को कुचला जाए। ये था वो बोझे अहले बैत का कमाल जो उनके दिलों में पोशीदा था। क्या बिगाड़ा था इन लाशों? इन जनाजों से क्या खतरा था? इन जनाजों से क्या अंदेशा था? इन जनाजों से कोई अंदेशा, कोई खतरा, कोई खौफ नहीं था, लेकिन बुग़्ज़ अपनी इंतहा को पहुंच चुका था, निफाक अपने कमाल को पहुंचा हुआ था। इनकी नमाज क्या नमाज होती है, इनकी इबादतों में कितना ज़ौक़, कितना शौक होगा, आप खुद बताइए। आखिर उमर इब्ने साद ने जो नमाज जनाजा पढ़ी होगी, उसमें ये पढ़ा होगा ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लम। ऐ अल्लाह दरूद भेज मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर, जिन पर नमाजों में दरूद भेजने का हुक्म है। तुम उनका बुग़्ज़ रखकर जन्नतें पाने की कोशिश कर, क्या है ये? क्या है? तो आवाज लगाइए कि है कोई जो इन लाशों पर अपने घोड़ों को दौड़ाए। आप सोचिए, कुछ देर के लिए सोचिए कि अगर इंसानियत है तो नबी ज़ादों के साथ कम से कम ये तो ना किया जाता। अली के गुलरुखों को कम से कम इससे तो महफूज रखा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ घोड़े लेकर बाहर आए, लश्कर से निकले, उन्हें हुक्म दिया गया कि ये जो जनाजे पड़े हैं इन पर रौंदा। उन जनाजों पर घोड़े इतनी मर्तबा रौंदाए, इतनी मर्तबा रौंदाए कि उन शहीदों की लाशें चूर चूर हो गई, उनकी हड्डियां टूट गई, उनके गोश्त जमीन से चिपक गए। वो हुसैन जिसकी नाज़बरदारी सिर्फ रसूल ने नहीं बल्कि अल्लाह ने, वो हुसैन जिसके लिए जिब्रील भी जमीन पर आ जाते थे, इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हम जिस हुसैन पर घोड़े दौड़ा रहे हैं ये कौन हुसैन? वो हुसैन जिसको रसूल ने ये कहा था कि ये हिदायत है, जब तक इसे पकड़े रहोगे गुमराह नहीं। अब इसके बाद और कौन सी गुमराही हो सकती है? इसके बाद जब खुशी खुशी इब्ने ज़ियाद के पास इमाम हुसैन का सर लेकर खौली पहुंचा, तो इब्ने ज़ियाद का दरबार बंद हो चुका था, शाम ज्यादा हो चुकी थी। दूसरे दिन को उसके पास जब सर ले जाया गया, मुख्तसर कर रहा हूं वाक़या, तो इब्ने ज़ियाद ने बाकायदा लोगों को बुलाया जैसे कोई ईद मनाई जाए। जितने उस ऐवान के दानिश्वर थे, अक्लमंद थे, सब इकट्ठे हुए और फिर इब्ने ज़ियाद अपनी छड़ी इमाम अली मकाम के होठों पर रखता है और कहता है कितना खुशशक्ल जवान है। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम जो साहबी थे, बहुत से लोग वो थे जो सिर्फ दिल पर हाथ रखकर किसी तरह बर्दाश्त करते थे इस पूरे नजारे को। जब ये मंजर उन्होंने देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बोले जालिम, अपनी छड़ी हटा, खुदा की कसम मैंने रसूल को इस जगह होठ रखकर चूमते हुए, मैंने रसूल को हुसैन का ये होठ चूसते हुए देखा है, कहां छड़ी रखता है। इब्ने ज़ियाद कहता है चला जा, अगर तू सठिया ना गया होता तेरी गर्दन उड़वा देता। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम को दरबार से निकाल दिया जाता है।
उसके बाद फिर मस्जिद में इब्न ज़ियाद ऐलान करवाता है कि सबको इकट्ठा किया जाए। लोग इकट्ठे होते हैं, फिर खड़े होकर ऐलान करता है कि अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया कि हुसैन के कत्ल को हमारे लिए आसान कर दिया। ये उसी का एहसान है कि उसने हुसैन की बिदत को खत्म कर दिया। यहां भी एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं और कहते हैं, वह हक इब्न ज़ियाद तक़्तुलून औलादन नबिय्यीन व ततकल्लमून बिकलामिस। इब्न ज़ियाद सत्यानाश हो जाए तेरा, नबियों की औलाद को कत्ल कर रहा है और सिद्दीकों जैसी बातें करता है। अमल कुछ है, कलाम कुछ है, बातें कुछ है। इब्न ज़ियाद ने फौरन हुक्म दिया, उस सहाबी का सर उड़ा दिया। अल्लाह ताला करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए। ये वो शहादतें हैं जो करबला में नहीं हुई, लेकिन इस वाक़े की हौलनाकी को देखते हुए बाद में रूनुमा हुआ। इनका क्या कसूर था? ये ज़ैद इब्न अरक़म है, इनका क्या कसूर था? सिर्फ इतना ही ना कि इन्होंने अहले बैत से अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, लेकिन कुर्बान जाओ, तारीख ये बताती है कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले अगर उनके कत्ल होते रहेंगे तब भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हर दौर में मौजूद रहेंगे। कोई कसूर नहीं था। इब्न ज़ियाद से यही तो किया था, कहा था कि तूने नबी की औलाद को कत्ल कर दिया। कौन सा झूठ? आप बताइए इसमें क्या झूठ है? इब्न ज़ियाद अपनी तकरीर मुकम्मल करता है, शादियाने बजाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, और फिर यह हुक्म दिया जाता है कि अब इन लोगों को यजीद के दरबार में मैं इनके सरों के ले जाऊं, और वहां ले जाने से पहले कूफा में इन सरों का जुलूस निकाला जाए ताकि लोग देख लें कि बगावत करने वालों का अंजाम क्या होगा। घुमाया गया, उन सरों के जुलूस को घुमाया गया। आप बताइए क्या था? ये क्या था? इमाम अली मकाम और उनके साथ उनके रुफका, उनके अहले बैत के सर जब घूम रहे थे, एक मुसलमान तिलावत कर रहा था, अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुमने ये समझ लिया है कि अस्हाबे कहफ हमारी अजीब व गरीब निशानियों में से? इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के उस सर से आवाज आई थी कि अस्हाबे कहफ अजीब निशानी नहीं है, उससे अजीब निशानी तो यह है कि मेरी नाना के उम्मती कहलाने वाले मेरा सर काट कर मुझे नेज़े के ऊपर घुमा रहे हैं। उससे ज्यादा अजीब कौन थे ये लोग? ये काफिर नहीं थे, इन पर किसी ने कुफ्र का फतवा नहीं लगाया है। ये देखने के बाद भी, ये सुनने के बाद भी उन पर असर नहीं पड़ा। एक और सहाबी रसूल हैं जिन्होंने जब ये देखा तो उनसे मंजर देखा नहीं गया। जब उन्होंने करीब जाकर खवातीन से पूछा कि क्या है, तो इत्तेफाक से वो हजरत ज़ैनब थी। कहती हैं आप कौन हैं? उन्होंने बताया मैं सहाबी हूं, मैंने अल्लाह के रसूल से मुलाकात की। उस वक्त मैं छोटा हुआ करता था। कहा आप मैं ज़ैनब हूं और ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। कहा ज़ैनब बीबी मैं कुछ और तो नहीं कर सकता, लेकिन बताओ तुम्हारे साथ अगर कुछ तुम्हें जरूरत हो तो कर दो, इन जालिमों को पता न चले। कहा आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि इमाम के सर को कह दीजिए थोड़ा आगे ले जाएं ताकि मेरी बार बार उस सर मुबारक पर न पड़े जिस सर को रसूल चूमा करते थे। उस सहाबी ने आगे बढ़कर उस ले जाने वाले को चंद पैसे दिए
कि सुनो, इन खवातीन से इन सरों को आगे रखो ताकि ज़ैनब की नजर बार बार सर पर न पड़े। तब पैसों की लालच में वो सर लेकर आगे बढ़ा। आप सोचिए कैसा मंजर होगा। ऐसा मंजर जमाने ने कभी नहीं देखा। हजरत ज़ैनब जब क्रॉस करने लगी उस मकाम को जहां करबला रूनुमा हुई, जहां करबला का हादसा हुआ, तो हजरत ज़ैनब और बाकी खवातीन ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हम अपने शुहदा की लाशें देखना चाहते हैं, आखिरी दीदार कर लें। जो हमारी जिंदगी में हमारा सहारा था, हमारी बेकसी में हमारे लिए सहारा था, जो हमें यहां तक लेकर आया था, हमारे नाना ने जिसको हमारा सहारा बनाकर छोड़ा था, हम आखिरी बार उसका दीदार करना चाहते हैं। हजरत ज़ैनब जब गई, चीख निकल गई। जब उन्होंने देखा कि हड्डियां टूटी हुई हैं, गोश्त जमीन पर मिल गया है और उन पर उड़ उड़कर हवाएं उन पर धूल फैला रही, वहीं से चीखी और फरमाया, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि व मलकुस समा, हाय मोहम्मद, हाय मोहम्मद, आप पर तो अल्लाह दरूद भेजता है, आप पर आसमान के फरिश्ते दरूद भेजते हैं। हाजा हुसैन मुज़म्मल बित्तमा, ये बित्तिमा, ये हुसैन है जो खून की चादर ओढ़े हुए है। इसकी हड्डियां चूर चूर हो चुकी हैं, इसका गोश्त जमीन से लग चुका है, आज इसको पहचानने वाला कोई नहीं है। हवा इन जिस्मों पर मट्टी उड़ा रही है, हवा ने इन जिस्मों को मट्टी से ढांप लिया है। ये वही हुसैन है जिसको आप चुमा करते थे। ऐ नाना जान, आप पर फरिश्तों की रहमतें हों। क्या हाल, ऐसा मंजर न करबला ने कभी देखा, न जमाने ने कभी देखा। तारीखें बताती हैं कि ज़ैनब की वो चीख सुनकर 40 दिन तक जिन्नात के रोने की आवाजें आई। अहादीस सहीहा में आया कि शहादत हुसैन पर जिन्नों ने नुआ किया। 40 दिन तक जिन गिरियाजारी करते रहे। ये कोई मामूली शहादत नहीं थी। तुम आसानी से मिटा सकते हो इस शहादत को? हरगिज नहीं मिटा सकते। 40 दिन तक जिन्नात रोते रहे। करबला के आसपास रहने वाले लोग उनकी आवाजें सुनते रहे। आईने क़यामत में नकल किया है कि एक खातून का बयान है कि वो रात इतनी खतरनाक, इतनी भयानक रात थी कि सुबह उठने के बाद हम जो बर्तन उठा रहे थे वो खून से भरा हुआ। जमीनें खून के आंसू रोई, आसमान खून के आंसू रोया, दीवारों से खून टपका, लेकिन इन यजीदियों पर कोई असर। इतने के बाद भी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, तारीखें बताती हैं, अल्लामा इब्ने कसीर ने भी अल-बिदाया व निहाया में लिखा है कि इतने के बाद भी इब्ने ज़ियाद चाहता था कि किसी तरह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी कत्ल कर दिया। हजरत ज़ैनब लिपट गई कि नहीं, इसके कत्ल से पहले मेरा कत्ल, ये आखिरी निशानी है, इसको छोड़ दो जालिम। अगर ये नहीं होगा तो हमारा कफील कौन होगा, हमें कौन लेकर जाएगा? इसी की तरफ इशारा था जहां यजीद ने इब्ने ज़ियाद को यह खत लिखा था कि मुझे मालूम हुआ है कि हुसैन ने तुम्हारे शहर का कस्द किया है, समझो कि तुम्हारा शहर तमाम शहरों में से आजमाइश के लिए चुना गया है, उसको आजमाया जा रहा है, तुम्हारे जमाने को आजमाया जा रहा है, यानी तुम इस वक्त आजमाइश में हो। आजमाइश क्या है? यह है कि अगर तुमने जरा भी अहले बैत की मोहब्बत दिखाई तो तुम्हारी खैर नहीं। जिसका जिक्र उसने खत के आखिर में किया था कि इस वक्त या तो तुम आजाद हो जाओ या हमेशा के लिए गुलाम बन जाओ। सीधा सीधा मतलब यह था कि अगर तुम हुसैन को कत्ल कर देते हो तो तुम्हें आजादी है, और अगर तुम हुसैन को कत्ल नहीं करते हो तो तुम हमेशा के लिए गुलाम। ये हदीस सही में है, कोई झूलती रिवायत नहीं है तारीख।
सुन ले वो तमाम लोग जो झूलती रिवायतों को पेश करके इस्तेमाल करते हैं। इब्न ज़ियाद ने उसी का ये फायदा उठाया। हद तो ये है कि इब्न ज़ियाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी कत्ल चाहता था। हजरत ज़ैनब आड़े आई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे, और फिर इन मुबारक सरों का काफिला यजीद के पास गया। वो शराबी जो शराब पीकर रात गुजारता हो, वो क्या समझ सकता है वक़ार आले मुस्तफ़ा को। जब उसके दरबार में ये काफिला पहुंचा, वो बेहुरमती और वो बेतौकीरी बेइज्जती की वारदातें हुई कि तारीख निगार उसको लिखने में शर्मा। यकीनन कुछ रिवायतें ऐसी भी हैं, कुछ तारीखी रिवायतें हैं कि यजीद को अफसोस हुआ, लेकिन वो अफसोस देखते ही नहीं। वो अफसोस तब हुआ था जब इस जैसे वाकयात रूनुमा हुए जो मैंने आपको बताया। यहूदियों ने भी गलत ठहराया, ईसाइयों ने भी गलत ठहराया, जो गैर मुस्लिम थे, इस्लाम नहीं फॉलो करते थे, इस्लाम को नहीं मानते थे, उन्होंने भी कहा कि सत्यानाश हो जाए तेरा, जिस नबी का कलिमा पढ़ता है उस नबी की औलाद को तूने कत्ल किया। जब उसने देखा कि ओहो ये ज्यादा ही भयानक जुर्म हो गया, तब इस तरह का इजहार किया जैसे मुझे कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं कि उसे कुछ पता नहीं। ये किसने कह दिया? ये किसने कह दिया? जब ये मुकद्दस सरों का काफिला और इन मुकद्दस खवातीन का काफिला पहुंचा, सोचिए इस काफिले में कौन खवातीन थी? ये वो खवातीन थी जिनके घर आने से पहले जिब्रील भी इजाजत लिया करते थे। झूठो, तुम ये तो बयान करते हो कि जिब्रील इजाजत लेते थे, फिर इन मुकद्दस और इन पाकीज़ा खवातीन पर जब जुल्म हुआ तो उसका बयान खुलकर क्यों नहीं करते? हजरत ज़ैनब का साथ जब इन सरों का काफिला पहुंचा तो यजीद ने खुशी का इजहार किया। बाज रिवायतों में आया, उसने कहा हम इसी तरह खोपड़ियां उखाड़ लेते हैं। एक अरबी का शेर पढ़ा जिसका मतलब ये है, हम इसी तरह खोपड़ियां उखाड़ लेते हैं उन लोगों की जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे हबीब हैं, इसलिए कि वो जुल्म कर रहे थे, इसलिए कि वो नाफरमान होते। जब यजीद ने ये कहा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रहा नहीं गया। बीमार था, लेकिन अली का शेर, बीमार था लेकिन मोहम्मद के घर का शेर था। जब उसने टार्चर किया, जब उसने कहा तो फरमाया मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्लि अन नब्रअहा। कोई मुसीबत ना तो जमीन को आती है, जमीन में कोई मुसीबत नहीं पहुंचती, और ना तुम्हारे अंदर कोई मुसीबत आती है, मगर वो किताब में लिखी हुई है। वो किताब में यानी वो हमारी तकदीरों में लिखी हुई। आप गौर फरमाएं, देखें हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस यजीद को ये बताना है, खबरदार होश में आ, तू मुसलमान है, कुरान की कोई आयत पढ़, कुरान की क्या पढ़ रहा है? ये जाहिलियत के अशार पढ़ रहा है। पहले कुरान की आयत से जवाब दिया, अब यजीद चौंका, तो जरा से बच्चे ने बेइज्जती कर, मेरे अशार का जवाब कुरान की आयत से, और कुरान की आयत से नहीं। कुर्बान जाओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की फ़क़ाहत पर। कुरान में 10 आयतें हैं इस मौजू को बताने के लिए, इस मफहूम को बताने के लिए कि जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो अल्लाह ने पहले ही लिख दी हैं। जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो लौहे महफूज पर तुम्हारी तकदीर में लिखी जा चुकी होती हैं। 10 आयतें हैं, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस आयत का इंतखाब फरमाया है जिस आयत में ये जिक्र नहीं आ रहा है कि मुसीबत तुम्हें पहुंची है। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम, यजीद से कह रहे हैं कि ये मुसीबत हमें नहीं है, अरे हम तो आज के बाद जाविदा हो जाएंगे,
हम तो आज के बाद हमेशा की जिंदगी जीने वाले हो जाएंगे, तुम मिटाना चाहोगे लेकिन नहीं मिट सकेंगे। सुनो, ये मुसीबत तुम्हारे लिए है, ये मुसीबत तुम्हारी इस जमीन की, ये मुसीबत तुम्हारी इस जमीन के लिए है, जिस जमीन पर बैठकर आज हुकूमत कर रहा है, ये मुसीबत उस जमीन के लिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बता दिया कि तू बहुत दिन तक इस तख्त पर टिकने वाला नहीं है। अब अलबिदाया व निहाया वाले लिखते हैं कि अब यजीद की समझ में कुछ नहीं आया, अपने बेटे से कहता है इसका जवाब दे कुरान की आयत से। अब हर घर में ये शेर थोड़ी पैदा होते हैं कि कुरान की आयत से जवाब दे। तब उससे कहा कुल तू कह मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, जो तुम्हें मुसीबत पहुंची वो तुम्हारे हाथों की कमाई है और अल्लाह ताला बहुत से गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब देना चाहा, बाज रिवायतों में जिक्र है और बाज में जिक्र यह है कि नहीं, इसके बाद जवाब नहीं दिया। बहरहाल उसके बाद यजीद हजरत ज़ैनब से कहता है, अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद ने हजरत ज़ैनब को टार्चर किया था इसी तरह से, और ये कहा था सारी हम्द अल्लाह के लिए जिसने हमें इज्जत दी और तुम्हें जलील किया, हमें इज्जत दी और तुम्हें जलील किया। आप सोचिए, खुतबे में वस्सलातु अला रसूली व अला आलिही सब पढ़ते हैं, जाहिर है उसने भी पढ़ा होगा, लेकिन ये वैसा ही है जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सब पढ़ते हैं, लेकिन दिलों में बुग़्ज़। वो समझ रहा था कि जब इस सहाबी की गर्दन उड़ा दी गई है तो अब ज़ैनब कुछ नहीं कह सकेगी। ज़ैनब ने खड़े होकर कहा, नहीं, मामला वो नहीं है जो तू कह रहा है, अल्लाह की सारी हम्द है इसलिए कि उसने हम में मोहम्मद भेजा है। अल्लाह के लिए सारी हम्द है, उसने हमें इज्जत और तकरीम से नवाजा है कि हमारे खानदान में मोहम्मद पैदा हुआ और हमें वो बनाया है जिसके बारे में खुद तहारत की गवाही दी है। तेरे लिए तहारत की आयत नाज़िल हुई, हम मुतहर थे, मुतहर हैं, मुतहर रहेंगे। तू बता तेरी बात कहां से साबित है? तेरे तो दादा का ही पता नहीं है कौन। इसी तरह यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब पर जब जलाल आया, उस वक्त ये जलाल कब आया? अब आपने बहुत सुना होगा, बहुत से अशार सुने होंगे इस मौजू पर कि यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब ने वो खुतबा दिया कि लोग दंग थे, लेकिन खुतबा कब दिया था मालूम है आपको? ये कोई नहीं बताता। अब आप बताइए, तारीख की बात है, तारीख की रिवायत है, तो खुतबे का जिक्र भी मत कीजिए, खुतबे की बात क्यों करते? ये खुतबा उस वक्त दिया था जब हजरत ज़ैनब की छोटी बहन हजरत फातिमा कम उम्र थी। एक बदबख्त खड़ा होता है और यजीद से कहता है, इस लड़की को मेरे हवाले कर। देख रहे हैं आप? हजरत फातिमा कहती है, मैंने ज़ैनब की बढ़कर चादर पकड़ ली इसलिए कि मैं डर गई। तब हजरत ज़ैनब, फिर आपने खड़े होकर खुतबा दिया कि खुदा की कसम, जो जुल्म हो चुका वो बहुत, तुम्हारे लिए ये हरगिज हरगिज जायज़ है। यजीद का दिफा करने वालों सुनो, यजीद ने उस पर ये नहीं कहा कि तू गलत कह रहा है, बल्कि हजरत ज़ैनब से कहता है, नहीं, अब जंग हो गई, जंग के बाद जो खवातीन बची हैं ये सब हमारी हैं। आप देख रहे हैं, फिक्र देखिए, ये जो बातियां बची हैं ये सब हमारी हैं। अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं। हजरत ज़ैनब ने कहा,
अबे मरजाना के बेटे, खुदा का खौफ खा, खुदा का खौफ। या तो हमारे दीन से निकल जा, तब इस बांदी को तू ले सकता है, वरना नहीं ले सकता। तो यजीद कहता है तुम तो पहले से दीन से निकली हुई। फिर हजरत ज़ैनब को जलाल आया और फरमाया अबे तू, तेरा बाप, तेरा दादा उस दीन पर है जो मेरा दीन है, मेरे भाई का दीन है, मेरे दादा का दीन है, मेरे बाप का दीन है। तुम्हारे बापों को कलमा पढ़ाया है, मेरे बापों को तुमने कलमा नहीं पढ़ाया। तुम मुझे दीन से निकाल रहे हो? कौन होते हो मुझे दीन से निकालने वाले? मुझसे ज्यादा दीन के समझदार तुम हो गए। ये खबर जब मदीना तैयबा पहुंची और हजरत उम्मे सलमा को मालूम हुई, हजरत उम्मे सलमा ही वो ज़ौजाए मुतहरा थी जिनके पास अल्लाह के रसूल ने वो शीशी रखी थी जिसमें करबला की खाक थी और फरमाया था जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि हुसैन शहीद हुए। जब वो खबर पहुंची हजरत उम्मे सलमा को कि हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद कर दिए गए, तो रिवायतों में आया कि हजरत उम्मे सलमा ने जब वो खबर सुनी कि इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया है, रावी कहते हैं समय तो उम्म सलमा ही ना जान आयुल हुसैन इब्न अली, जब हुसैन इब्न अली की मौत की खबर उन तक पहुंची मैंने उम्मे सलमा को सुना। क्या सुना? लानत अहलल इराक, उन्होंने अहले इराक पर लानत भेजी। किस पर लानत भेजी? अहले इराक पर। अब बताइए कौन भेज रहा है? हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तबारका व तआला। किस पर लानत भेज रही है? अहले इराक पर। कह रहे हैं कतलूह कतलहुमुल्लाह, अल्लाह उनको मार डाले, उन्होंने हुसैन को शहीद किया। जल्लूह लानहुमुल्लाह, अल्लाह उन पर लानत फरमाए, उन्होंने हुसैन को जलील किया। ये लानत सिर्फ यजीद पर नहीं की, सिर्फ अहले कूफा पर नहीं की, बल्कि तमाम अहले इराक पर लानत भेजी जो जो इस कत्ल में शरीक हुए। मुसलमानों तुम भी मेरे साथ मिलकर कहो लानत हो तमाम कातिलीन हुसैन पर, लानत हो तमाम मुआविनीन कत्ल हुसैन पर, लानत हो तमाम मुबग़िदीन अहले बैत पर जो जो इस मारके में। ये मैं नहीं कह रहा, ये उम्मे सलमा की सुन्नत है, सुन्नत। इसको जिंदा किया और लानत भेजा। ये हदीस मजमू ज़वाइद में अल्लामा हैसमी ने नक़ल की, मेरी बात नहीं है। जब जब करबला में जिक्र आए हुसैन की शहादत का, तब तब लानत भेजो हुसैन के कातिलों। और ये कहो कि अल्लाह ताला लानत फरमाए उन तमाम कातिलों पर, उन तमाम कारिंदों पर जो पैसों से बिक गए और हुसैन को कत्ल करवाया। इसलिए कि जिनके दिल में बुग़्ज़े अहले बैत पिन्हा है, वो किस तबके के हों ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा वो किस जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं, ये नहीं देखा जाएगा, वो किस हालत में दुनिया से गए हैं ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि दिल में बुग़्ज़े अहले बैत लेकर गए हैं ये देखा जाएगा। अल्लाह की उन पर लानत, उनके कातिलों पर लानत, उन हाकिमों पर अल्लाह की लानत। ये बात हजरत उम्मे सलमा ने कही। लेकिन आज ऐसे पहरे बिठाए जाते हैं कि हुसैन की शहादत का जिक्र इस तरह मत करो कि मालूम हो वो बेबस थे, मालूम हो कि वो बेचारा थे, बेकस थे। फिर क्या किया जाए? आप बताइए क्या किया जाए? मतलब ये कह दिया जाए खुशी खुशी गए करबला में सर रख दिया, ऊपर से तलवार आई गिरी और कर भाई कातिल भी नहीं बताने दोगे कि कातिल कौन है?
फिर क्या करें, कैसे जिक्र करें? फिर तो बस एक ही तरकीब है कि आप ये कह दें करबला की जमीन पे जाके लेट गए, ऊपर से आसमान से खंजर आया, गिरा, सबके सब पर। हुसैन बाइख्तियार था, बाइख्तियार है, बाइख्तियार रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर इमाम अली मकाम चाहते तो पानी यजीद बंद नहीं करता, बल्कि इमाम अली मकाम पानी बंद कर सकते। और इस तरह के तारीख में वाकयात भी मौजूद हैं। जिसको पानी पर निगरां बनाया गया था, जिसने इमाम हुसैन के सामने फख्र से कहा था, हुसैन आज से गधे और कुत्ते तो पानी पिएंगे, लेकिन अहले बैत मोहम्मद को पानी नहीं मिलेगा। इमाम हुसैन ने हाथ उठाया और फरमाया, अल्लाह तुझे कभी पानी न पिलाए, अल्लाह तुझे कभी सैराब न फरमाए। तारीख निगारों ने इस वाकये को खूब लिखा है कि इतना कहना था कि उस शख्स को फौरन प्यास लगी और फिर उसकी प्यास नहीं बुझी, पानी पीते पीते पेट फट गया। तो हुसैन ये बता रहे थे कि मुझे इख्तियार है, मैं बेसहारा नहीं हूं, अल्लाह आज मेरे साथ, मैं अगर चाहूं हाथ उठा दूं तो ये क्या पानी बंद कर सकते हैं, मैं इन पर पानी बंद कर दूं। लेकिन नहीं, जाहिरी तौर पर हुकूमत ने बेबस बना दिया था। और ऐसे मकामात पर इश्क वालों का इम्तिहान मकसूद होता है, इम्तिहान। उनके जो बातिनी इख्तियारात होते हैं उनको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। नहीं, इस वक्त नहीं इस्तेमाल करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पास ये बातिनी इख्तियार है, तुम्हारे बाद आने वाली उम्मत क्या करेगी, उनको दिखाना है कि अगर बातिनी इख्तियार ना भी हो तब भी हालात से डरना नहीं है। यजीद जैसा फासिक और जालिम हुक्मरान हो तब भी अपनी बात कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हुसैन बेसहारा नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है कि हुसैन के पास उस वक्त अल्लाह की मदद थी। आप सोचिए हुसैन के पास क्या नहीं हो। हम और आप जिसके इख्तियार की बात करते हैं, इख्तियारात मुस्तफा पर पूरी पूरी किताब लिख डालते हैं, जब इमाम अली मकाम के पास खुद अल्लाह के रसूल मौजूद थे, क्या नहीं होगा। हदीस में आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस तारीख में दो लोगों ने ख्वाब में देखा, हजरत उम्मे सलमा ने भी और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने। और अजीब गरीब हालत में देखा, वो रसूल जिसके कब्जे में इख्तियार कायनात है, वो रसूल जिसने उंगलियों की गायों से चश्मे जारी कर दिए, वो रसूल जो प्याले में हाथ डाल दे तो पूरी जमात वजू कर ले। 10 मुहर्रम को देखा कि रसूल परेशान हाल हैं, बाल बिखरे हुए हैं, आंसू रुखसारों पर बह रहे हैं। उम्मे सलमा कहती हैं, मेरे सरताज क्या हुआ? आप तो हंसतों को रुलाने वाले हैं। आपके दरबार में अगर कोई बेकस आए आप उसे सहारा दे दें, बेबस आए आप उसके लिए बस हो जाए, रोता हुआ आए हंसता हुआ वापस जाता है। आज आखिर कौन सी मुसीबत है कि आप रो रहे हैं? आपकी ये परेशानियां कैसी हैं? आपके ये बाल क्यों बिखरे हुए हैं? अल्लाह के रसूल उम्मे सलमा से कहते हैं, उम्मे सलमा तुम्हें मालूम नहीं आज मेरे बेटे हुसैन को करबला में कत्ल कर दिया गया। ये मट्टी, ये शहीदों के खून की शीशी है जो मेरे हाथ में है। मैं सुबह से करबला में था। क्या फरमाया? बोलो क्या फरमाया? मैं सुबह से करबला में था। रे सोचो, जब हम ये अकीदा रखते हैं कि हम यहां सलाम पढ़ें तो रसूल यहां मौजूद, यहां खुद रसूल शहादत दे रहे हैं। उम्मे सलमा सुनो, मैं सुबह से करबला में था और हुसैन का खून शीशी में जमा कर रहा है। आप बताइए क्या हुसैन को मजबूर कहा जा सकता? नहीं, हुसैन मजबूर नहीं थे। ये इम्तिहान था हुसैन के इश्क का और ऐलान था बुग़्ज़ अहले बैत मोहम्मद का। दोनों बातें याद रखो, खाली इश्क का इम्तिहान याद मत रखो।
ये भी याद रखो कि बुग़्ज़ अहले बैत जब परवान चढ़ता है, शुरुआत तो आहिस्ता आहिस्ता होती है, लेकिन वो यजीद बनाकर ही छोड़ता है। दोनों याद रखो ना, खाली इम्तिहान याद मत रखो। इम्तिहान लेने के लिए जिन लोगों का, जिन जालिमों का इंतखाब हुआ, उनके भी चेहरे याद करो, ताकि दोनों बातों को समझ सको। इसमें कोई शक नहीं कि हुसैन कत्ल होने के बाद आज तक जिंदा है। आज तक घर घर हुसैन, और सिर्फ कत्ले नहीं हुए थे। अरे सोचो यार, क्या सोच पाओगे? लोग कहते हैं कि करबला हुई थी। मैं कहता हूं करबला हर साल होती है। जब हुसैन थे तो हुसैन पर करबला रूनुमा हुई थी। अब हुसैन की याद मनाने वाले हैं तो इस याद पर करबला होती है। ऐसे याद मत करो, ऐसे याद मत करो। अजीब हाल क्या है? ये करबला ही तो है। यानी आज अगर हुसैन की याद में आंसू निकल आए तो ये शहादत देनी पड़ती है कि हम राफ़िज़ी नहीं हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? वो आंसू जिसके लिए हदीसें सही में हैं। इमाम हुसैन कहते हैं कि जो मन दमातना हुफीना दमातना दमातैन अस्वाहुल्लाहुल जन्ना, जो शख्स भी, जो मोमिन भी हमारी याद में एक आंसू या दो आंसू रो देगा, रब्बे करीम उसको जन्नत अता। उस रोने के लिए तुमने तमाशा मचा रखा है। नहीं, ऐसी बात मत करो जिससे रोना आए। ये रोना ही तो सब कुछ। अरे मुहर्रमों ने जो आंखों के सर दिए आंसू, तमाम खुशियों के खाके में भर दिए। इन आंसुओं से बढ़कर और कौन सी खुशी हो सकती? बहरहाल अब आप सोचिए क्या गुजरी होगी इन लोगों पर जो यजीद के दरबार में ऐसे पेश हुए जैसे कोई कैदी पेश होता है। वो लोग जिनकी मोहब्बतें तमाम उम्मत मोहम्मदिया पर फर्ज की गई थी, वो लोग जिनका वकार, जिनकी तौकीर और ताजीम तमाम उम्मत मोहम्मदिया पर फर्ज की गई थी, उम्मत मोहम्मदिया ने उस वकार का ऐसा मजाक उड़ाया, बनु उमैया के घराने ने उस मोहब्बत का ऐसा मजाक उड़ाया कि तारीख इस्लाम तो तारीख इस्लाम, तारीख इंसानियत भी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकती। वो लोग, वो ज़वाते कुद्सिया जिनको रसूल ने कल जब इस्लाम की सुबह नमूदार हुई थी तो इस्लाम की दलील बनाकर पेश किया था। कौन थे वो लोग जिनको अल्लाह के रसूल दावत मुबाहला में साथ लेकर गए थे? यही तो थे। इस्लाम की तुलू के वक्त, इस्लाम की सुबह जिस वक्त नमूदार हुई, उस वक्त अल्लाह के रसूल ने बताया था कि ये इस्लाम की हक्कानियत के दलाइल है। दलाइल, उन दलीलों को सरतन से जुदा करने वाला कौन था? यही यजीद, यही अहले इराक थे। अब आप कितने भी पारसा बनकर आ जाएं, लेकिन हमें खूब याद है कि आपके दरबार में जब ज़ैनब ने जलाल दिखाया था तो वो अंदर से किस कदर टूटी हुई थी। जिसने अपने भाई का वो हाल देखा हो, जिसने अपने खानदान के जवानों को शहीद होते देखा हो, जिसने अपने खानदान पर 3 दिन की प्यास बर्दाश्त की हो, जिसने अपने बच्चों को तड़पते हुए देखा हो, आप उस ज़ैनब की आवाज दबा नहीं सकते। हजरत इमाम अली मकाम अच्छी तरह समझ रहे थे कि मेरे साथ ये सब होना, ये सारा सुलूक होना, लेकिन इसके बावजूद आपने ये सफर फरमाया ताकि आज हक व बातिल का इस तरह भी इजहार हो जाए
कि इस्लाम लाने के बाद भी जो तुम्हारे अंदर बातिल पिन्हा है वो बातिल बुग़्ज़ अहले बैत है। ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना कोई मतलब नहीं। इसी को तो इकबाल ने कहा है, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल तो मुसलमान हो प्यारे, जिस नबी पर कलिमा पढ़ रहे हो, जिस पर दरूद भेज रहे हो, जिसकी अजमत और रिफत के चर्चे कर रहे हो, उसी की औलाद से बुग़्ज़ पिन्हा है। ये कौन सा दीन था, ये कौन सी शरीयत थी, ये कौन सा इस्लाम था जिसको फॉलो किया जा रहा था और करवाया जा रहा था। तो इस वाक़े के बाद जो अजीब व गरीब हालात रूनुमा हुए वो भी पढ़ने और सुनने के लायक है, ताकि आप ये समझ सकें कि इन मुकद्दस सरों की कितनी बेहुरमतियां की गई और इन मुकद्दस सरों के साथ कितनी ज्यादतियां की गई। लेकिन वक्त इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं देता। यजीद से लेकर मदीने तक, आखिरी बात अर्ज कर दूं क्योंकि 12 बज चुके हैं, इनको जो शख्स साथ में लेकर गया, आप सोचिए ये खवातीन किस तरह गई होंगी। शाम से लेकर मदीने तक एक शख्स इनका निगरां बनाकर भेजा, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अहले बैत की मोहब्बत का जज्बा था। उसने इन्हें छेड़ा तक नहीं, छुआ तक नहीं। जब मदीना पहुंचकर रुखसत होने लगा, अरे देखो मोहम्मद के घराने वाले किस शान के होते। हजरत ज़ैनब की छोटी बहन रोते हुए कहती है कि इसने हमारे साथ खैर का सलूक किया है, इसने हमारे साथ एहसान किया है। उन यजीदियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने हमारे जवानों को लूट लिया, उन्होंने हमें गम पर गम दिया है, उन्होंने हमारा सब कुछ लूटा, हमारे माल को माले गनीमत समझा, हुसैन के कपड़ों को माले गनीमत समझकर ले लिया, लेकिन इस बेचारे ने हमें खैरियत से पहुंचाया है। ऐसा किया जाए आपा, इसकी अच्छाइयों का कुछ सिला ऐसे दे दिया जाए। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन बात तो सही है, लेकिन आज हम लोग इस कंडीशन में नहीं है कि ऐसे कुछ दे सकें। क्या दे सकते हैं, हमारे पास छोड़ा ही क्या है। हजरत फातिमा कहती हैं, आप ही ऐसा करते हैं, आप अपने कानों से कुंडल उतारिए, मैं अपने कानों से उतार रही हूँ, इसका सिला दिया जाए इसलिए कि इसने एहसान किया है। हजरत ज़ैनब रोते यजीदियों को रहम नहीं आया। अरे अहले बैत मोहम्मद ये वो घराना है, तुम इनका क्या मुकाबला कर सकते थे, जिसका तुम मुकाबला ही नहीं कर सकते, क्यों उससे बुग़्ज़ करते हो। तुम एक बार पैदा हो चुके हो, अब दोबारा नहीं होगे। तुम्हें जिस खानदान में पैदा कर दिया गया वो खानदान बदला नहीं जाएगा। तो फिर इन लोगों से सिर्फ इस बुनियाद पर बुग़्ज़ के इनकी रगों में रसूल का खून दौड़ रहा है, ये क्या है। वो कासिद, वो हिफाजत करने वाला भी रोता हुआ वापस आया और उसने भी यही कहा कि मोहम्मद के घराने वाले इतने जुल्म के बाद भी घराने वाले, इनकी पहचान यह है कि जुल्म के बाद भी शराफत की लिबादें नहीं उतारते, शराफत की कबाएं इनके तनों पर सजी रहती। कितने जुल्म हुए, लेकिन इसके बावजूद जब ये काफिला मदीना पहुंचा तो मदीने की दरो दीवार से रोने की चीखें आ रही थी, आवाजें आ रही थी। और हजरत ज़ैनब ने जब रोज़ा रसूल पर खड़े होकर हाजिरी दी है तो मदीने के फजाओं से आवाजें आ रही थी, हुसैन के रोने पर सब गिरिया जारी। आज तुम रोने पे पहरे बिठाते हो, कहां तक पहरे बिठाओ। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो पहरे बिठाओ, हम भी रोकर दिखाएंगे कि हमें रोना आता है। इसलिए कि हमें जन्नत उसी हुसैन से चाहिए जिस हुसैन ने ये वादा किया है कि अगर एक कतरा या 2 कतरा भी रो दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत का बदला आता है।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शहीदान करबला की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।